गुलिस्तान न्यूज़ में आप सभी का एक बार फिर खैर मकदम करते हैं, स्वागत करते हैं। पिछले कई दिनों से लगातार लद्दाखी जितने भी लोग बाहर हैं उनको लद्दाख वापस लाने का सिलसिला लगातार जारी है और इस बीच खासकर करगिल स्पेसिफिक पैसेंजर्स को एयरलिफ्ट किया जा रहा है, लेकिन मौसम की ख़राबी की वजह से काफ़ी कैंसिलेशन देखा गया। लेकिन आज IL-76 और AN-32 कोरियर सर्विस के ज़रिए जम्मू और श्रीनगर से लद्दाख में करगिल जो स्ट्रैंडेड पैसेंजर्स हैं उनको वापस लाया है। इस विषय पे मजीद बात करने के लिए हमारे साथ डिप्टी कमिश्नर करगिल संतोष सुखदेव सर हैं। सर, हमसे ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। कितने पैसेंजर्स को एयरलिफ्ट किया है और आने वाले वक्त में और भी पैसेंजर्स को फैसिलिटी पहुंचाने के लिए कोशिशें क्या है सर? जी, बहुत बहुत शुक्रिया इसाक साहब। जैसा कि आप जानते हैं, विंटर्स में जब लद्दाख टोटली कट ऑफ हो जाता है ड्यू टू क्लोजर ऑफ जोजिला पास, तो करगिल के लिए एक स्पेसिफिक करगिल कुरियर सर्विस चलती है सद्भावना में और एयरफोर्स की मदद से। उसमें इस बार जैसे लास्ट ईयर से हमने सिस्टम को थोड़ा इम्प्रूव किया था सेक्रेटरी IT और ड्यूकॉम साहब की मदद से कि ऑनलाइन सिस्टम है टिकटिंग का और वो सारी चीज़ें। अभी तक करगिल के मोर देन 1350 लोगों को हमने इवैक्यूएट किया है। आज टोटल जम्मू से 339 और श्रीनगर से 286 इतने लोगों को इवैक्यूएट किया है। आप जानते हैं कि बीच में वेदर बहुत ख़राब था, क्लाउडी और स्नोफॉल का सीज़न था यहाँ पे, तो उस वजह से AN-32 कुरियर सर्विस बीच में बहुत बार कैंसिल हुई है यहाँ पे। लेकिन वो कैंसिलेशन के बाद में ऑनरेबल एजिल साहब ने जब ज्वाइन किया, उसके बाद में उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट थी कि हम स्टैंडर्ड है और हमें इवैक्यूएट किया जाए, और दूसरा कि जो प्राइवेट एयरलाइंस है उसके फेयर बहुत ज़्यादा हो गए थे, 20-25-30 हज़ार एवरेज प्राइस था। तो उसके बाद में UT एडमिनिस्ट्रेशन की रिक्वेस्ट पे एयरफोर्स ने IL-76 भी अरेंज किए थे दोनों डिस्ट्रिक्ट्स के लिए, तो उसमें भी काफ़ी सारी सॉर्टिस चल रही है। और जैसे ही मौसम ठीक रहता है तो हम कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम पैसेंजर हमारे आ जाए। आज हमारा बहुत अच्छे से चला है, दोनों IL भी चले हैं जम्मू और श्रीनगर से, और AN-32 भी चले हैं दोनों जगह से। तो हमारे आज मोर देन 625 लोग आज एक ही दिन में हमने निकाले हैं, करगिल रेसिडेंट सारे के सारे। तो ये वाले सारा प्रोसेस चल रहा है, और अभी भी जो लोग अभी है जम्मू में या श्रीनगर में फंसे हुए हैं उनके लिए भी अब एक बार फिर से हम नंबर टैली करेंगे, क्योंकि काफ़ी लोग पिछले 2-4 दिनों में इवैक्यूएट हुए हैं। तो जितने भी लोग रुके होंगे उसके लिए फिर से हम एक बार लिस्ट बना के रिक्वेस्ट करेंगे कि इनको भी इवैक्यूएट किया जाए, और अगर मौसम साथ देता है तो AN-32 तो रेगुलर चलेगा ही चलेगा, तो उससे भी हमारा काफ़ी बर्डन कम हो जाएगा। तो आने वाले वक्त में क्या शेड्यूल रहेगा सर? आयल और लद्दाख के लिए आएंगे, और साथ ही साथ जितने भी अभी श्रीनगर और जम्मू में लद्दाखी खासकर पेशेंट्स और स्टूडेंट्स वहाँ पे हैं उनके लिए बसेस और बाकी क्या प्रोवाइड कर रहे हैं फैसिलिटीज़? जी, आने वाले शेड्यूल में हमारा AN-32 का तो फिक्स शेड्यूल था, जो 2 दिन चलता था जम्मू से और 2 दिन श्रीनगर से। तो वेदर को डिपेंड करके हम फिर से वही वाला शेड्यूल मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। अगर वो नहीं चलता है और हमारे पास पैसेंजर ज़्यादा है तो हम आयल के लिए भी रिक्वेस्ट भेजेंगे। दूसरा जो बसेस वाला अरेंजमेंट का था, कल हमने श्रीनगर में भी, चूँकि 7-8 दिन से हमारे पैसेंजर्स आ रहे थे रोज़-रोज़ और उनको वापस जाना पड़ रहा था, तो काफ़ी थोड़ा-सा एजिटेशन टाइप में थे। तो कल हमने उनके लिए भी बसेस अरेंज की थी कि एयरपोर्ट से वापस अपने-अपने जगहों पे ले जाने के लिए। दूसरा जो करगिल के लोग लेह में लैंड करते हैं जब IL-76 लैंड होता है, तो वहाँ पे भी हमने SRTC के बसेस भी पिछली बार भी अरेंज की थी, आज भी हमारे SRTC की बसेस वहाँ पे खड़ी थी। तो जो पैसेंजर उसमें आना चाहते हैं, जो टैक्सी प्रेफर करते हैं उनके लिए टैक्सी, और जिनके लिए बस चाहिए उनके लिए बस, तो वाली चीज़ें हमने अरेंज की थी, सो दैट कोई दिक्कत ना आए और बहुत ही स्मूथली लोग अपने अपने घरों तक पहुँच जाए इसमें। तो जैसे मैंने बताया कि अगर बैकलॉग और रहता है तो हम आयल के लिए और रिक्वेस्ट करेंगे। चलिए सर, और साथ ही साथ जिस तरह से आज 3 रोज़ा करगिल में पासपोर्ट जो है कैंप शुरू हुआ है, इसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का अहम सपोर्ट देखा जा रहा है, लॉजिस्टिक और बाकी सपोर्ट आप लोग दे रहे हैं। तो इस कैंप को कोऑर्डिनेट करने के लिए किस तरह कोशिश करें, क्योंकि 3 रोज़ा है और 3 दिनों में बहुत सारे लोगों को एकोमोडेट करना है? जी, हज कमेटी लद्दाख के मदद से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के हेल्प से यहाँ पे, और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स RPO श्रीनगर के मदद से यहाँ पे पासपोर्ट कैंप लगाया गया है। मेनली ये फोकस था जो हमारे हाजी बाहर जाना है, बिकॉज अप्लीकेशन की डेट बड़ी, क्लोजिंग डेट बड़ी नज़दीक है, तो उनके लिए स्पेशली ये कैंप रखा गया था। आज काफ़ी अच्छा काम हुआ है। अभी तक लेटेस्ट डेटा जो है उसमें 110 से ज़्यादा का हो गया है, जो भी प्रोसेस था कंप्लीट हो गया है, तो 110 लोगों का कंप्लीट हो गया है। दूसरा, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमने काफ़ी यहाँ पे सपोर्ट करने की कोशिश की है। नीचे हमने पूरा हॉल उनको दे के रखा है, इंटरनेट और बाकी सारी चीज़ें जो जो प्रोवाइड करनी होती है लॉजिस्टिक्स के लिए। बाहर हमने लोगों की सहूलियत के लिए आज टेंट लगा के रखे थे, पानी चाय का भी अरेंजमेंट किया था, सो दैट जो भी दूर दूर से लोग, दूर दराज से लोग आते हैं, स्पेशली जो बूढ़े लोग यहाँ पे आते हैं, उनको मदद हो जाए, उनको कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। 3 दिन का कैंप है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जिन्होंने भी रजिस्टर किया था पोर्टल पे, ऑनलाइन फॉर्म भरना था, उन सब का हो जाए, बन जाए पासपोर्ट यहाँ पे। और अगर बैकलॉग रहता है तो हज कमेटी के चेयरमैन ने और हमने भी सोचा है कि हम रिक्वेस्ट करेंगे और इस थोड़ा एक्सटेंड करने का, सो दैट जितने भी लोगों को यहाँ पे बनाना है पासपोर्ट, वो सारा आसानी से बन जाए। ये चीज़ यहाँ पे ज़रूरत भी है, बिकॉज पासपोर्ट सेवा केंद्र, अगर पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र जो है POPS के जिसको बोलते हैं, अगर करगिल में फंक्शन होता है तो करगिल के आवाम के लिए काफ़ी अच्छा भी रहेगा, तो उसके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं। लास्ट ईयर ही हमने सी साहब के तरफ से लेटर लिखवाया
था मिनिस्टर साहब को वहाँ पे दिल्ली में, तो उसके लिए भी कोशिश जारी है। तो अगर वो भी होता है तो हम एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जितनी भी मदद हो सकती है उसको कर ले, बिकॉज़ ये जो है ये पूरे करगिल के अवाम के लिए बेनिफिट का मुद्दा है और होपफुली ये जल्दी हो भी जाएगा। सर आखिर पे जिस तरह से टेंटेटिव डेट्स जो है आप लोगों ने शाया किया है कि एसएसआरबी के रिक्रूटमेंट को लेके किस तरह की तैयारी है और क्या कोशिश रहेगा रिक्रूटमेंट प्रोसेस को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और भी तेज़ कराने की? जी। हमने टेंटेटिव डेट्स दिए, बिकॉज़ स्टूडेंट्स का हमेशा से रहता था कि अगर हमें एडवांस में डेट्स पता चल जाती है तो हमें तैयारी करने में थोड़ी और आसानी होती है। तो हमने 2 महीना पहले ऑलमोस्ट डेट नोटिफ़ाई की है। 3 डेट नोटिफ़ाई की है, ग्रेजुएशन के लिए सेपरेट, 12th के लिए सेपरेट और 10th के लिए सेपरेट। बिकॉज़ ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट के लिए हमारे पास ऑलमोस्ट 5,500 के 6,000 के आसपास फॉर्म आए हैं टोटल मिलके, और 12th के लिए भी ऑलमोस्ट उतने ही फॉर्म आए हैं। 10th के बेसिस वाले थोड़े ज़्यादा फॉर्म हैं, कोई 10-11,000 टोटल फॉर्म आए थे। तो ऐसे टोटल फॉर्म आए हैं। दूसरा, हम अब क्योंकि ये ओपन में एग्ज़ाम नहीं लेंगे, हमने इस बार सिस्टम, आपको पता है कि ऑनलाइन फॉर्म्स का बनाया था, उसमें कुछ दिक्कतें हुई थी, गड़बड़ बच्चों की तरफ से रिक्वेस्ट थी, तो उसको हमने एक्सटेंड भी किया था, जो करेक्शन वाला मॉड्यूल है उसको एक्सटेंड किया था। वो सारी चीज़ें हो गई है। इसमें एडमिट कार्ड भी जनरेट ऑनलाइन होगा, सारा रीशफल करके रैंडमाइज तरीके से होगा। जो पहले होता था कि एक घर के या रिश्तेदार अपने 7-8 फॉर्म भर लेते थे, उनका रोल नंबर एक के पीछे एक आ जाता था, तो शिकायत होती थी कि बहुत सारी कॉपी हुई है। तो इस बार वो नहीं रहेगा, हम पूरा रैंडमाइज तरीके से करेंगे। और हमने अलग अलग इंस्टीट्यूशंस को, प्राइवेट गवर्नमेंट को चिट्ठियाँ लिखी कि उनके पास जितने भी हॉल होंगे बड़े बड़े, वो हमें बता दें नंबर्स, उस हिसाब से हम एडमिट कार्ड में रोल नंबर और सेंटर और वो सारी चीज़ें आ जाएगी। और इस बार हम यूटी से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि जो इन्विजिलेटर और सुपरवाइज़र रहेगा सेंटर का, क्योंकि अलग अलग सेंटर्स रहेंगे अलग अलग जगह पे, और इस बार हम थोड़ा डिसेंट्रलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं डिपेंडिंग ऑन दी मैन पावर, और जिस हिसाब से एप्लीकेशंस आई है अलग अलग तहसील से या ब्लॉक से हमारे पास में, इसको थोड़ा डिसेंट्रलाइज करेंगे। बट इस बार हम बड़ा स्मूथ तरीके से और अच्छी तरीके से एग्ज़ाम करेंगे। जो लास्ट ईयर भी हुआ था, जब हमने रिजल्ट निकाला था, कोई शिकायत नहीं हुई थी। इस बार भी वही कोशिश है, जो भी मेरिट बेसिस पे जो भी अच्छा परफॉर्म करेगा उसका सिलेक्शन होगा। और इसमें कोई भी पूरा, मैं मेरी तरफ से पूरा आश्वासन देना चाहूँगा कि फ्री एंड फेयर सारा एग्ज़ाम, पूरा प्रोसेस फ्री एंड फेयर रहेगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ डिप्टी कमिश्नर करगिल संतोष सुखदेव मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर बात कर रहे थे। बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।